किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है मित्रों? आप सभी ने देखा होगा, कुछ स्त्रियां गर्भवती होती हैं, किंतु उसका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक साधु महाराज का आश्रम था। साधु महाराज अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से अपने कष्टों का समाधान पूछने उनके पास आते थे। एक दिन एक युवा स्त्री अपने पति के साथ साधु महाराज के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका शरीर दुख और पीड़ा से झुका हुआ था। उसने साधु महाराज के चरणों में गिरते हुए कहा, महाराज, यह मेरा तीसरा गर्भ था जो गिर गया। मैं और मेरे पति दोनों इस दुख से टूट चुके हैं। कृपा करके बताइए कि मुझसे कौन सा पाप हुआ है जिसके कारण मेरे गर्भ गिर जाते हैं। साधु महाराज ने उसे शांत किया और अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने कहा, बेटी, यह समस्या केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। पिछले जन्म के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। तुम्हें अपने पिछले जन्म की घटनाओं को जानने की आवश्यकता है। साधु महाराज ने उसे और उसके पति को पास बैठने को कहा और उन्हें ध्यान की शिक्षा दी। साधना के दौरान स्त्री को अपने पिछले जन्म की स्मृतियां स्पष्ट होने लगीं। उसने देखा कि वह एक धनवान घर की स्वामिनी थी। उस समय उसके घर में कई दास और दासियां थीं। एक दिन उसकी एक दासी, जो गर्भवती थी, उससे कुछ आराम देने की प्रार्थना कर रही थी, लेकिन स्त्री ने उसकी स्थिति की अनदेखी की और उसे कठिन श्रम करने पर मजबूर किया। दासी के गर्भ को यह कष्ट सहन नहीं हुआ और उसका गर्भपात हो गया। उस समय स्त्री ने न तो दासी की पीड़ा समझी, न ही उसके दुख में कोई सहानुभूति दिखाई। साधु महाराज ने अपनी साधना से यह दृश्य देखा और स्त्री से कहा, बेटी, जो पीड़ा आज तुम्हें झेलनी पड़ रही है वह उसी पाप का फल है। जब तुमने एक गर्भवती स्त्री के दर्द को न समझा और उसके गर्भ को गिराने का कारण बनी, तब तुम्हारे कर्मों का चक्र ऐसा बना कि तुम्हारे वर्तमान जीवन में यह पीड़ा लौटी है। स्त्री ने यह सुनकर रोते हुए कहा, महाराज, क्या मैं इस पाप से मुक्त हो सकती हूं? क्या मेरे गर्भ को सुरक्षित रखने का कोई उपाय है? साधु महाराज ने कहा, प्रायश्चित का मार्ग तुम्हारे लिए खुला है। जो कर्म तुम्हें इस दुख तक लाए, अब उन्हीं के विपरीत कार्य तुम्हें करना होगा। जरूरतमंद गर्भवती स्त्रियों की सेवा करो, उनकी सहायता करो और उनकी पीड़ा का हल बनो। ईश्वर दयालु हैं। यदि तुम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करोगी तो तुम्हारे कर्म बदलेंगे और तुम्हारा गर्भ सुरक्षित रहेगा। स्त्री और उसके पति ने साधु महाराज की बात मानी। उन्होंने अपने जीवन को सेवा और दया के मार्ग पर चला दिया। कुछ वर्षों के बाद वह स्त्री फिर से गर्भवती हुई और इस बार उसका गर्भ सुरक्षित रहा। उसने एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इस घटना ने उसे यह सिखाया कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने और दूसरों की सेवा करने से कर्मों का चक्र बदल सकता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की पीड़ा का अनादर या उपेक्षा हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। हमें अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए और हमेशा दया और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। 1. परिचय। राज्य। साधु महाराज और देवकी अर्जुन का परिचय। दुख और संघर्ष। देवकी की समस्याओं और गर्भपात की घटना का वर्णन। साधु महाराज का ध्यान। साधु महाराज का मार्गदर्शन और ध्यान की प्रक्रिया। पिछले जन्म का पाप। सुरेखा की कहानी, उसकी कठोरता और रमा की त्रासदी। प्रायश्चित का निर्णय। देवकी और अर्जुन का प्रायश्चित करने का संकल्प। सेवा का आरंभ। गर्भवती स्त्रियों की सेवा, केंद्र की स्थापना और संघर्ष। कर्मों का फल। देवकी का पुनः गर्भवती होना और उसका सुखद अंत। शिक्षा और संदेश। कहानी का नैतिक पक्ष और समाज को दिया गया संदेश। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य में एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत हो रहा था। इस राज्य के लोग धर्मप्रिय और साधारण जीवन जीते थे। इस राज्य में एक प्रसिद्ध साधु महाराज का आश्रम था, जो एक घने जंगल के पास स्थित था। साधु महाराज अपनी दिव्य दृष्टि और तपस्या के लिए विख्यात थे। वे जीवन की समस्याओं का समाधान देने में सक्षम थे। देवकी और अर्जुन एक निर्धन दंपत्ति थे, जो इसी राज्य में रहते थे। अर्जुन एक मेहनती किसान था और देवकी एक धर्मनिष्ठ और ममतामयी महिला थी।
लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि देवकी का कोई संतान जीवित नहीं रह पाती थी। 3 बार गर्भ धारण करने के बाद भी उसके गर्भ गिर जाते थे। यह दुख उसके जीवन में एक अंधकार की तरह था। देवकी का तीसरा गर्भ गिरने के बाद उसका जीवन लगभग टूट चुका था। गांव की स्त्रियां और रिश्तेदार उसे तरह तरह के ताने मारते थे। कुछ कहते, जरूर तुमने अपने पूर्व जन्म में कोई बड़ा पाप किया होगा, तो कुछ उसकी दैहिक कमजोरी को इसका कारण मानते थे। एक दिन गांव की एक वृद्धा ने देवकी को सलाह दी, बेटी, साधु महाराज के पास जाओ, वे दिव्य दृष्टि वाले हैं, वे तुम्हारे दुख का कारण और समाधान बता सकते हैं। अर्जुन और देवकी ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया। साधु महाराज ने जब देवकी और अर्जुन की बातें सुनी तो उन्होंने उन्हें शांत किया। साधु महाराज ने कहा, तुम्हारा दुख केवल वर्तमान का नहीं है, यह कर्मों का चक्र है। तुम्हारे पिछले जन्म के पाप तुम्हारे वर्तमान में फल दे रहे हैं। हिमालय की तलहटी में बसा यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। हरे भरे जंगल, बहती नदियां और शांत झीलें इसे स्वर्ग जैसा बनाती थीं। यहां के लोग साधारण जीवन जीते थे और धार्मिकता उनके जीवन का केंद्र बिंदु थी। राज्य के उत्तर में एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन आश्रम था जहां साधु महाराज रहते थे। उनकी ख्याति पूरे राज्य में फैली हुई थी। साधु महाराज अपनी तपस्या, ज्ञान और दिव्य दृष्टि के लिए विख्यात थे। लोग मानते थे कि वे किसी के भी कर्मों का रहस्य जान सकते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। साधु महाराज का जीवन अत्यंत सादगी भरा था। वे केवल अपने कुटिया में ध्यान करते और जरूरतमंदों की सहायता करते। उन्होंने अपने आश्रम में कोई शिष्य नहीं रखा था, क्योंकि उनका मानना था कि मानव को अपनी समस्याओं का हल स्वयं खोजना चाहिए। देवकी और अर्जुन इसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहते थे। अर्जुन एक साधारण किसान था जो दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती थी। देवकी एक धर्मनिष्ठ और ममतामयी महिला थी जो अपने परिवार के लिए हर कठिनाई सहने को तैयार थी। उनका सबसे बड़ा दुमाख था कि उनकी कोई संतान जीवित नहीं रह पाती थी। देवकी 3 बार गर्भवती हुई थी, लेकिन हर बार उसका गर्भ गिर गया। वह हर संभव उपाय कर चुकी थी, गांव के वैद्य, जड़ी बूटियां, पूजा पाठ, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तीसरी बार गर्भ गिरने के बाद देवकी का धैर्य टूट गया। गांव की स्त्रियों के ताने और समाज की आलोचनाएं उसकी आत्मा को चीरने लगीं। लोग कहते, यह तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का फल है, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। अर्जुन ने अपनी पत्नी को सांत्वना दी और कहा, हम साधु महाराज के पास चलते हैं, वे अवश्य हमारी मदद करेंगे। साधु महाराज के आश्रम की यात्रा देवकी और अर्जुन ने साधु महाराज के आश्रम जाने का निर्णय लिया। सुबह सुबह वे दोनों चल पड़े। आश्रम तक पहुंचने के लिए घने जंगल से गुजरना पड़ता था। रास्ते में देवकी ने अर्जुन से कहा, अगर साधु महाराज भी हमारी मदद नहीं कर सके तो हमारा जीवन अधूरा ही रह जाएगा। अर्जुन ने उसे शांत किया, ईश्वर पर विश्वास रखो, हमारी समस्या का हल अवश्य निकलेगा। जब वे आश्रम पहुंचे तो वहां का वातावरण शांत और पवित्र था। पक्षियों की चहचहाहट, बहती नदी की आवाज और ठंडी हवा ने उनके मन को थोड़ा हल्का किया। साधु महाराज एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न थे। साधु महाराज ने देवकी और अर्जुन की बातें सुनी। देवकी ने रोते हुए कहा, महाराज, यह मेरा तीसरा गर्भ था जो गिर गया। क्या यह मेरे किसी पाप का फल है? कृपया मुझे सच बताइए। साधु महाराज ने उसे शांत किया और कहा, बेटी, हर समस्या का कारण केवल वर्तमान नहीं होता, यह कर्मों का चक्र है। तुम्हारे वर्तमान जीवन की समस्याएं तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ी हैं। देवकी ने विनती की, महाराज, मुझे मेरे पापों का कारण बताइए, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूं। साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान लगाया। साधु महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देवकी के पिछले जन्म का दृश्य देखा। उन्होंने कहा, देवकी, पिछले जन्म में तुम एक धनवान व्यापारी की पत्नी थी। तुम्हारा नाम सुरेखा था। तुम्हारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन तुम अभिमानी और कठोर स्वभाव की थी। साधु महाराज ने आगे कहा, तुम्हारे घर में कई दास और दासियां काम करते थे। एक दिन तुम्हारी एक दासी रमा, जो गर्भवती थी,
तुमसे थोड़ी राहत मांगने आई, लेकिन तुमने उसकी प्रार्थना अनसुनी कर दी। सुरेखा ने दासी से कहा था, तुम्हें इस घर का काम पूरा करना ही होगा, मैं तुम्हारे बहानों को नहीं सुन सकती। रमा ने काम करना जारी रखा, लेकिन अत्यधिक मेहनत और तनाव के कारण उसका गर्भ गिर गया। उसकी चीखें सुनकर भी तुमने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। यह सुनकर देवकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु महाराज से पूछा, क्या मैं इस पाप से मुक्त हो सकती हूं? साधु महाराज ने कहा, कर्मों का चक्र अटल है, लेकिन प्रायश्चित और सेवा से इसे बदला जा सकता है। तुम्हें गर्भवती स्त्रियों की सेवा करनी होगी, उनके कष्टों का निवारण करना होगा। देवकी और अर्जुन ने यह सलाह स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने गांव में एक छोटा केंद्र खोला, जहां गर्भवती स्त्रियों को भोजन, चिकित्सा और आराम दिया जाता था। देवकी ने स्वयं उनकी सेवा की और उनका ख्याल रखा। देवकी और अर्जुन को इस केंद्र को चलाने में कई कठिनाइयां झेलनी पड़ीं। समाज ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। देवकी ने पूरे समर्पण के साथ गर्भवती स्त्रियों की देखभाल की। एक दिन एक गरीब महिला, जो बहुत कमजोर थी, उनके केंद्र में आई। देवकी ने उसकी इतनी सेवा की कि वह स्वस्थ होकर एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकी। यह घटना देवकी के जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आई। कर्मों का फल कुछ वर्षों बाद देवकी फिर से गर्भवती हुई। उसने पूरे धैर्य और विश्वास के साथ अपनी गर्भावस्था बिताई। इस बार उसका गर्भ सुरक्षित रहा और उसने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। इस घटना ने न केवल देवकी के जीवन को बदला, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दी। देवकी ने सबको सिखाया कि कर्मों का प्रभाव हर जीवन पर पड़ता है, लेकिन दया और सेवा से जीवन के चक्र को बदला जा सकता है।